तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 1 के ऊपर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ रहे हैं। अभी हम कूलॉम लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। आज भी हम कुछ एक दो नए टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, अपना पूरा ध्यान सामने जरूर बना कर रखें। जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें और साथ ही साथ उनको घर पे रिवाइज भी जरूर करें। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप आप लोगों ने घर में इनकी खूब प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप, पॉलीगन टाइप जो न्यूमेरिकल, बहुभुज के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये इस तरीके से आते हैं। काफी तरीके से बनते हैं क्वेश्चंस और काफी अलग अलग तरीकों से हमको इनको सॉल्व करना होता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ के रखेंगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिजाइन करा होगा आपके लिए, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और फिर हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आज आपको एक और टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। पहले देखिए, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि मैंने क्या किया है यहाँ पर, ए बी और सी और डी 4 पॉइंट्स है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 पॉइंट्स है इस स्क्वायर के ऊपर। ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, है ना। ये बात तो हम जानते हैं। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी। अब इसके चारों कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रखा हुआ है क्यू। चारों कॉर्नर्स पे चार्ज है क्यू। ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे चार्ज है क्यू। ठीक, लेट मी चेक, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। चारों कॉर्नर्स पे चार्ज है क्यू। ठीक है, तो जो इधर कॉर्नर्स पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और यहाँ पर जो चार्ज है ये माइनस क्यू है। अब हमसे बोला गया है कि यहाँ सेंटर पर जो है हमने एक चार्ज रख दिया है, बिल्कुल जो ठीक सेंटर पर है, और ये चार्ज है कैपिटल क्यू, ये पॉजिटिव है। ठीक है, यह चार्ज हमने रखा है सेंटर ओ पर। ये ठीक सेंटर है, वर्ग का केंद्र है ये। ठीक है, स्क्वायर का सेंटर है ये। यहाँ पर हमने एक चार्ज प्लस क्यू रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, केंद्र ओ पर रखे आवेश प्लस क्यू पर नेट बल हमको निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन सिमिलर है। मैं चाहूंगा आपसे कि कुछ 1-2 मिनट आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं इसको करने के लिए। ठीक, 2 मिनट आप इसको सॉल्व करें, इस पर अपना दिमाग लगाएं। होगा वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, होगा वैसे ही। ठीक है, तो करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, सारे बच्चे ट्राई जरूर करेंगे इसे। जो हमने अब तक काम करे हैं उसके बेसिस पर इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें।
चलिए, तो आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। और ट्राई करने में आपको काफी सारी चीजें जो है सीखने को मिलती है, काफी सारी चीजें आप जो है खुद से एक्सप्लोर करते हैं, आप खुद से जो है नए नए तरीके निकालते हैं। और मैंने जो बात करी है कि मैथ्स और फिजिक्स जो है साथ में चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो ये मैथ्स वाला जो पोर्शन है आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ाई जाएगी, मैथ्स की जो कैलकुलेशन है, मैथ्स में जो चीजें आपको करनी है वो आपको खुद से करनी सीखनी होगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनकी खूब प्रैक्टिस करें, खुद से आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। एटलीस्ट ये आपको इस लेवल पर जरूर करना चाहिए ताकि आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड बना पाए, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन के ऊपर बात करने से पहले हमको एक चीज देखनी है कि ये जो स्क्वायर का डायगोनल है इसका हमको यहाँ पर यूज पड़ेगा, है ना। इसका हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है BO, CO, AO, DO इसका यूज होने वाला है। तो भाई हम ये बात जानते हैं कि ये जो बीच O है ये इस पूरे AC के सेंटर में और इस पूरे BD डायगोनल के सेंटर में, विकर्ण के बीच में है ये पॉइंट, है ना। तो अगर मैं बात करूं AO या फिर BO या फिर CO या फिर DO, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी की सारी दूरियां क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी दूरियां क्या होंगी, इक्वल होंगी। सारी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। और किसके बराबर होंगी, जो डायगोनल होगा स्क्वायर का उसका हाफ होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और इसका आधा इसके बराबर होंगे, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये निकल के आएगा a/√2। चलो ये काम हो गया। अब हम बात करते हैं हर एक चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी धनावेशित है। और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में दोनों सेम चार्ज अगर हो तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, मतलब दूर धकेलता है। तो ये वाला चार्ज इसको दूर धकेलेगा, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, इधर की तरफ जाएगा, है ना। किसकी वजह से इस B पर जो चार्ज रखा है हमने +Q, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये FB हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने, इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने FB, ठीक है। इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने FB। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये वाली पिक्चर जो है, ये चीज जो है थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्म में समझाता हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर ये चीज आप समझ गए तो न्यूमेरिकल तो हो जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह तो हो जाएगी। ये चीज अप्लाई करना आपको आना चाहिए। फिर मैंने कहा ना कैलकुलेशन वाला पार्ट मैथ का है, अगर आपके मैथ स्ट्रांग नहीं है तो मैथ्स को स्ट्रांग करो, खूब प्रैक्टिस करो, वो पार्ट हो जाएगा। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमको पता लग गया, FB है और उसके डायरेक्शन ऐसे है। अब बात करते हैं इसके और इसके बीच में जो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है इस +Q चार्ज पर, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, देखो भाई ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यह धनावेशित, यह है ऋणावेशित। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब ये क्या करेगा, इस चार्ज को खींचेगा। मतलब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी ऐसे ही होगा, वो भी क्या होगा, वो भी ऐसे ही होगा। मतलब इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी ऐसे ही होगा। मतलब ये जो FD है, D पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है -Q, वो भी क्या करेगा, इसको ऐसे खींचेगा, है ना। तो अगर सिर्फ ये दो फोर्स होते तो इनकी वजह से तो ये चार्ज इधर को खींच सकता, क्योंकि फोर्स नेट बल जो है इस पर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इधर ही लग रहा है। तो जब दोनों इसको इधर खींच रहे हैं तो ये चार्ज क्या होगा, इधर खींचेगा। लेकिन अभी ये दो चार्ज भी बचे हैं। अब देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब ये क्या करेगा, इसको दूर की तरफ धकेलेगा, मतलब कुछ इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा, है ना, कुछ इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा। ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया फोर्स ड्यू टू A। इसकी वजह से इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, और इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, यानी कि ये भी इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी इस तरीके से हमको फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। ये कौन सा हो गया, ये इसकी वजह से फोर्स हो गया FC। अब जरा आप ध्यान से देखो, FA ऐसा है, FC ऐसा है। FA जो है वो ऐसा है और FC जो है ऐसा है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, इनके बीच की दूरी AO है, इनके बीच की दूरी CO है, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच की बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मतलब कि FC और FA बराबर रहेगा। FC और FA क्या रहेगा? बराबर रहेगा। FC इज इक्वल टू FA रहेगा। FC इज इक्वल टू FA और FC एंड FA क्या है? ऑपोजिट भी है, यानी विपरीत दिशाओं में भी है। जब दो चीजें समान होती हैं, दो बल समान किंतु विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, तो नेट बल क्या रहता है? 0। तो FC और FB की वजह से जो नेट FA की वजह से जो नेट बल आएगा वो 0। मतलब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब FC और FA को मिलाकर के 0 कर देना है, इनको हमको कंसिडर ही नहीं करना है, बचे ये दोनों। अब ये दोनों मिलकर के नेट फोर्स बनाएंगे। ये और ये कैंसिल हो गया। सोचो ना, आप एक रस्सी को इधर से आप खींच रहे हो, इधर से आपका दोस्त खींच रहा है, जितने फोर्स से आप खींच रहे हो उतना ही फोर्स से आपका दोस्त खींच रहा है। आप इधर को खींच रहे हो, वो इधर को खींच रहा है, तो दोनों, आप इधर को वो इधर को, दोनों उल्टी दिशा में खींच रहे हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रस्सी कहीं मूव ही नहीं करेगी, आप जहां पर हो वहीं पर रहोगे। मूव कब करेगी? जब एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। तो FA और FC की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल है। मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि यहाँ भी प्लस, ये प्लस माइनस नहीं देखना है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये बीच की दूरी AO और ये CO बराबर है। ठीक है, तो इन दैट केस FA और FC बराबर होंगे तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये दोनों बल तो 0 हो गए, FA और FC तो 0 हो गए। अब बचा कौन? FD और FB। तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो FD और FB की वजह से आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो बस क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। मैं इसी चीज की तो बात कर रहा हूं आपके साथ कि कॉन्सेप्ट को आप लगाना सीखें। कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया तो काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने लगा दिया तो काम हो जाएगा। चलिए, तो वो साइड में मैंने जो चीज लिखी है FC इज इक्वल टू FA, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। ठीक हो गया। अब आते हैं नेट बल, नेट फोर्स के ऊपर। तो हमारा काम अब आसान हो गया, क्योंकि दो बल तो अपने आप ही आउट हो गए, है ना, रेस से। तो F नेट, नेट बल जो होगा वो इन दोनों की वजह से होगा, FD और FB की वजह से। FD और FB को ऐड करके। लेकिन कैसे ऐड करना है? सीधे सीधे तो हम ऐड कर नहीं पाएंगे, सदिश योग करना है, मतलब इनका वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम के लिए देखो, FD और FB क्या है? सेम डायरेक्शन में। जब मैंने कहा था सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा काम। हमारे लिए क्या काम हो जाएगा? आसान। कैसे हो जाएगा आसान? देखिए, FD एंड FB आर इन सेम डायरेक्शन। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारे लिए काम आसान ऐसे हो जाएगा, हम जो F नेट निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण बस इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा, FD और FB को जोड़ करके। अच्छा, FD और FB को निकालेंगे कैसे? FD जो है वो इसके और इसके बीच में लगने वाला बल है, और FB जो है वो इसके और इसके बीच में लगने वाला बल है। तो दोनों चार्जेस यहाँ पर सेम है, फिर से दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो FD इज इक्वल टू FB आएगा भाई। देखो ये काम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो FD और FB को अलग अलग निकाल के देखो कूलाम के लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। FD और FB बराबर है, क्या वैल्यू आएगी FD और FB की? तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ये जो बीच के डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, मतलब a/√2 का स्क्वायर। ये आएगा भाई, इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा वो इतना आएगा। तो जब ये दोनों इक्वल है तो मैं इसकी एक कॉमन वैल्यू ले लेता हूं, ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन, देखो ये a²/2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन a²। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? 4। तो मैं इसको 4 लिख ले रहा हूं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, फाइनल आंसर जो है मैं ऐसे लिख रहा हूं 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बट एक चीज इसमें मिसिंग है, वो है डायरेक्शन, दिशा। देखिए भाई, ये और ये तो हट गए, ये और ये तो दोनों हट गए थे, एफ सी और एफ ए, है ना। बच्चे कौन थे, एफ डी और एफ बी, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, मतलब ओ से डी की तरफ, ओ से डी की ओर। अब हमारा ये क्वेश्चन जो है फाइनल हुआ है, इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से, इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट, एक और टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनता है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन को देखें और नोट डाउन करें। दो आवेश प्लस क्यू एवं प्लस 4q एक दूसरे से स्मॉल l दूरी पर रखे गए हैं, स्मॉल l दूरी पर रखे गए हैं एक अन्य आवेश, मतलब दो चार्ज तो ये हो गए प्लस क्यू और प्लस 4q वाला, एक और चार्ज हमको लाना है, तीसरा आवेश ले रहेगा, एक अन्य आवेश को प्लस क्यू व प्लस 4q को मिलाने वाली रेखा के मध्य किस प्रकार या फिर किस स्थान पर रखें ताकि, तो मिलाने वाली रेखा के मध्य किस स्थान पर रखें ताकि यह संतुलित यानी कि इक्विलिब्रियम रहे। दो चार्जेस हमारे पास हैं प्लस क्यू और प्लस 4q, इन दोनों की एक दूसरे से डिस्टेंस स्मॉल l है, इनके बीच में हमको एक चार्ज रखना है, ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि हमको इस चार्ज को कहां पर रखें कि ताकि ये चार्ज जो हम रख रहे हैं ये हिले डुले नहीं, अपनी जगह पर बिल्कुल संतुलित रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका करेंगे हम। चलिए, तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, पहले इन दो चार्जेस को
देख लेते हैं। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये वाला जो चार्ज है सपोज ये +4q है और ये वाला चार्ज +q है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, ठीक है। और ये जो बीच की डिस्टेंस है हमको दी हुई है इनके बीच की, ये l है यहां से लेकर यहां तक। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को? क्वेश्चन में जो बातें बताई गई हैं वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दो आवेश +q और +4q को एक दूसरे से l दूरी पर रखा गया है। एक अन्य आवेश को इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में किस जगह पर रखना। अब सपोज मैं बता रहा हूं कि ये जो दो पॉइंट्स है, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और इनके बीच में सपोज मैं यहां पर कह रहा हूं एक पॉइंट है C। अब मुझे ये नहीं पता कि ये C कहां पर है, दोनों के ठीक बीच में है या फिर A के ज्यादा नजदीक है, B के ज्यादा नजदीक है, ये मुझे नहीं पता, है ना। बस मैं इतना कह रहा हूं कि ये C जो है इनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, यहां पर हमने उस चार्ज को रखा है, सपोज वो है +q। सपोज आप -q भी ले सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि +q ही लेना है, आप -q भी ले सकते हैं। अब मुझे इस +q की दूरी बतानी पड़ेगी किसी एक चार्ज से, किसी भी एक चार्ज से। या तो मैं बोलूं B और C के बीच की दूरी सपोज x है, या फिर बोलूं A और C के बीच की दूरी x है। तो मैं सपोज ये बताता हूं कि यहां पर जो डिस्टेंस है B और C के बीच की, ये सपोज x है, ये कितनी है, x है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि हमने एक चार्ज +q जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो +4q और +q के बीच में रखा है C पॉइंट पर, जो कि B से x दूरी पर है, और ये +q चार्ज जो है संतुलन की अवस्था में, मतलब ये हिलडुल नहीं है, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, माना ये सारी कहानी आपने लिखनी है जो मैंने आपको समझाई। मैंने क्या एज्यूम करा है, BC = x। अच्छा, AB = x, L हमको दिया हुआ है। आप मुझे AC बता सकते हैं, AC क्या हो जाएगा? AC जो होगा वो AB में से BC को हटा करके मिल जाएगा, मतलब AC विल बी इक्वल टू AB - BC। तो AB कितना है, L, और BC कितना है, x। तो AC आ जाएगा L - x। बोलिए, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है। अब हमको क्या करना है, बारी बारी इसके और इसके बीच में जो बल है वो लग रहा है, इसके और इसके बीच में क्या फोर्स जो है वो लग रहा है, वो निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, कैसे होगा क्या होगा, बट आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है ना, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो सबसे पहले मैं F1 निकाल रहा हूं। F1 क्या है, A और C के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा, 1/4πε0 कूलाम के बल से निकालते हैं। Q1 ये 4Q है, ये कैपिटल Q है, तो 4Q कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की दूरी AC कितनी है, L - x। इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये हमने कूलाम लॉ में काफी बार पढ़ लिया है। और सेकंड, इसी तरीके से F2 कौन सा होगा भाई, ये वाला चार्ज भी तो कुछ ना कुछ बल लगाएगा इस पर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स, मतलब ये और ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलेगा, है ना। तो कितना फोर्स होगा, 1/4πε0। यहाँ पर वो Q है और ये कैपिटल Q है, तो Q और Q हो गया। अपॉन में BC जो दूरी है वो आएगी, BC दूरी कितनी है भाई, BC है x, तो x का स्क्वायर न्यूटन। क्या एक बात यहाँ पर खत्म हो गई, नहीं, दिशा भी तो बतानी है, डायरेक्शन भी तो बतानी है। चलिए अब डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले इसके और इसके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन फोर्स, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको दूर धकेलने का काम कर रहा है, मतलब पहला बल जो होगा उसकी दिशा ऐसी होगी। बोलो होगी नहीं होगी। ये F1 के डायरेक्शन में लिख रहा हूं, यहाँ पर ये F1 है, और इसके बीच में भी रिपल्शन फोर्स होगा, मतलब ये क्या करेगा, इसको दूर धकेलेगा, मतलब यहां पर भी जो F2 की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। बात समझ में आ गई। तो F1 की दिशा क्या है भाई, C से B की ओर।
से बी की ओर, और F2 की डायरेक्शन क्या है भाई, C से A की ओर। बोलिए बात समझ में आई नहीं आई? अब क्या निकालना है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन में, इतना काम कर दिया, अब जाएंगे क्वेश्चन में। संतुलित अवस्था में रहे, तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे और ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आंसर आपका इसके तुरंत बाद आ जाएगा। लाइन क्या है, लाइन का मतलब यह है कहने का, यदि प्लस क्यू आवेश, या फिर सिंपल, इतना ज्यादा लंबा लैंग्वेज नहीं लिखते हम, हमसे बोला जा रहा है संतुलन की अवस्था, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले एग्जाम्पल देकर के समझाया था कि संतुलन की अवस्था कब रहेगी, जब दोनों तरफ से समान बल लग रहा हो। जब दोनों तरफ से क्या लग रहा होगा, समान बल। मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति इधर से रस्सी खींच रहा है इधर से, तो संतुलन क्या होगा, जितने जोर से खींच रहा है उतनी जोर से ये भी खींचे तो संतुलन होगा, मतलब ये रस्सी हिलेगी डुलेगी नहीं कहीं। जब ये ज्यादा जोर से खींचेगा तो ये इधर को जाएगा, जब ये ज्यादा जोर से खींचेगा तो ये इधर को जाएगा। लेकिन जब दोनों बराबर फोर्स से खींचेंगे, जब दोनों बराबर बल से खींचेंगे तो हिलेगा डुलेगा कुछ भी नहीं। संतुलन की स्थिति इसे ही कहते हैं, संतुलन की अवस्था इसे ही कहते हैं, मतलब बैलेंस्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम। तो उस केस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो बल लग रहे हैं दोनों डायरेक्शन में वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए संतुलन की अवस्था में। मतलब जितना ये F2 इधर की तरफ लग रहा है उतना ही F1 इधर की तरफ भी लगना चाहिए, मतलब F1 और F2 क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए। वेक्टर F1 हम नहीं लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू F2। परिमाण दोनों का इक्वल होना चाहिए। दिशा हमको पता है कि दिशा दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, या फिर हम ये कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का परिमाण इक्वल लेकिन दिशा विपरीत, तो दिशा विपरीत हमको दिख रही है। अब मैं इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो यहां से मुझे पता लगेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि F1 है, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। चलिए इतना पहले नोट डाउन करेंगे जल्दी से, इतनी बातें पहले नोट डाउन करेंगे जल्दी से। इसके बाद की कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, वो आसान है। यहां तक अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो इसके बाद क्वेश्चन जो है बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे। तो ये हमारी लास्ट लाइन आई थी, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बराबर है। ये Q और ये Q, ये Q और ये Q कट जाएगा, तो इधर बचेगा 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX। ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, है ना, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 2LX। तो 4 में से एक गया तो बचा 3x स्क्वायर, है ना, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 2LX। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल इसका नोट डाउन करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर, ये मैथमेटिकल पोर्शन है तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। 4 इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कराइए यहाँ पर। और इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिल जाएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √4। अब √4 के आप 2 मत लिख देना, √4 का मतलब इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, सिर्फ 2 नहीं प्लस माइनस 2। अंडर रूट के बाद बाहर जब भी कोई डिजिट आती है तो उसके साथ प्लस माइनस, मतलब 2 वैल्यूज आती है। तो भाई अगर मैं L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 लेता हूं तो क्या आएगा, और L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लेता हूं तो क्या आएगा। दोनों वैल्यूज अलग अलग लेनी है। तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। L इज इक्वल टू 3x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू L/3 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से क्या आ रहा है, L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, L इज इक्वल टू माइनस एक्स
तो x इज इक्वल टू माइनस एल आ रहा है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ रही है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, कौन सी छोड़नी है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी छोड़नी है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये थी डिस्टेंस ए बी, मतलब ये थी डिस्टेंस एल, और ये थी डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां तक की है। तो अगर x इज इक्वल टू एल बाई थ्री आ रहा है तो l का 1/3 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर l 3 मीटर है तो x 1 मीटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके अंदर आएगा। लेकिन x इज इक्वल टू माइनस एल, अगर x इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो ये -3 थोड़े ना होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में तो होती नहीं है। तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है, इस वाली वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, l/3। मतलब कि इसको, ये जो चार्ज हमने रखा है, इसको b से l/3 दूरी पर रखना पड़ेगा, b से l/3 दूरी पर रखना पड़ेगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको जो यहाँ पर आज की क्लास में मैंने बातें बताई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको खूब प्रैक्टिस करना है घर में भी, ठीक है, और रिवीजन जरूर करना है। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।